गुरुजी, गुरु मंत्र को जपने में शुद्धता, शारीरिक मानसिक शुद्धता कहाँ तक जरूरी है? यदि अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र का जाप हो जाता है तो इससे क्या कोई हानि होती है? हाँ, वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। मुख में आचमन करने के बाद ही गुरु मंत्र जपा जाए। 3 बार आचमन करे पवित्र जल लेकर, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो ले गोविंदाय नमः, फिर माला में हाथ डाल को पवित्र अवस्था में, या बिना माला के जैसे जब करना है तो हमारा वस्त्र पवित्र हो, हमारी पादुका बाथरूम वाली न हो जिसमें हम लघुशंका शौच न गए हो, फिर आप यात्रा करते समय भी जप सकते हैं। लेकिन नाम जो है उसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह, उसमें अपवित्र हो या पवित्र हो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मंत्र में, गुरु मंत्र में पवित्र अवस्था की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। यदि अपवित्र दशा में जपोगे तो हो सकता है तुम्हारी बुद्धि को गिरा भी दे, विपरीत भी ले जाए, काम क्रोध की भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपा जाए, जो वैदिक मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, और नाम को हर अवस्था में जपा जाए। नाम जपने में कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, इसे गुरु मंत्र शुद्ध अवस्था में घर में कोई आता है, उसके चरण छूना पड़ते हैं, तो अगर वो शुद्ध अवस्था में छू लेंगे उसको, हमारा स्पर्श उसको, हाँ, तो फिर हम जाकर के पंचपात्र से गंगा जल या यमुना जल रखा जाता है, वह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वाभ्यांतरा शुचि, अपना छिड़क लिया फिर चल गया, फिर जप सकते हैं। ऐसे जैसे माँ है और उसका छोटा बच्चा है और वो बार बार शौच करता है, उसको शौच को फेंकना है और वो बार बार नहाएगी थोड़ी, बार बार कपड़ा थोड़ी धोएगी। हाथ धोया और जल छिड़क लिया, अपने भजन में लगे। और जी, 1-2 प्रश्न इसमें और आते हैं महाराज जी। जैसे मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या वो एकदम बाथरूम में गए, यद्यपि नाम चलना चाहिए, 1-2 बार ऐसे निकल गया तो उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं। अभ्यास वसात जो हो रहा है वो बात अलग है, जानबूझकर हम नहीं फिर से याद आया तो फिर नाम करते। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अपराध नहीं। हाँ महाराज जी, एक और था। जैसे किसी की सेवा में संलग्न है, मतलब जैसे कोई वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, उस समय आप मंत्र जप सकते हैं। आप वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर से मंत्र जप सकते हैं, उसमें कोई, आप अपने शरीर की पवित्रता है। अब जैसे नर्स है, अब हर समय मरीज की सेवा में है या डॉक्टर है, तो उसको अपना मंत्र जपना है। और खास बात ये पवित्रता अपवित्रता देह भाव से है। जब तक देहाभिमान है तब तक नहीं। अवधूत जब हो जाता है वही संत समझना, वही संत जब ऊंची स्थिति हो तो सोच किए पड़े भगवदाकार वृत्ति है। जब आगे बढ़ जाया जाता है ना, फिर इसकी कोई परवाह नहीं रहती। पर आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको मानना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। जब शरीर ही हम नहीं हैं तो फिर इसका क्या महत्व रह जाता है। पर अभी शरीर हम हैं, इस बंधन से छूटने के लिए हमें शरीर की पवित्रता आवश्यकता है।